बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हम 10वीं जमात के ज्योमेट्री का तीसरा मसला है ज़ाविये के नासिफ का मसला। दूसरा मसला ये हम देखते हैं ज़ाविये के नासिफ का मसला। ये खुसूसियत भी है, क्या है ये देखते हैं हम। नासिफ, सबसे पहले तो आपको वर्ड नासिफ का मतलब पता रहना चाहिए। नासिफ मतलब निस्फ करने वाला। या तो सवाल में लिखा रहेगा कि एन क्यू मुसल्लस एम एन पी में शुआ एन क्यू ज़ाविया एन का नासिफ शुआ है, या फिर ये निशान दिखाया जाएगा एक जैसा निशान। ये एक जैसा निशान ये बताता है कि दोनों ज़ाविया बराबर बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि निस्फ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नासिफ है। तो यहाँ सवाल में बताया गया नासिफ है, और अगर ज़ाविये का नासिफ दिया रहेगा तब हम ज़ाब्ता कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मालूम करना है। देखिए, पहले हम ये लिखेंगे मुसल्लस एम एन पी में शुआ एन क्यू ज़ाविया एन की नासिफ है या की नासिफ शुआ है। नासिफ है, अगर नासिफ दिया रहेगा तो इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे ज़ाविये के नासिफ का मसला। अब ये मसला मतलब एक ज़ाब्ता लगाना है। ज़ाब्ता क्या लगाओगे? मुसल्लस के 3 जो ज़िले हैं, देखिए शुआ को छोड़कर 3 मुकम्मल ज़िले देखिए, एम एन, एन पी और पी एम। इसमें से ये ज़िला मुकम्मल है, ये तीसरा ज़िला जिसके ऊपर शुआ आ रही है। शुआ जिस ज़िले पर आए, चाहे ऐसे या ऐसे या ऐसे, तो जिस ज़िले पर आएगी उसको छोड़ के जो मुकम्मल ज़िले हैं वो एक दूसरे के बटे में आएंगे। एम एन बटे एन पी बराबर है। एम एन लिए तो इसके 2 पार्ट जो है, इसके ऊपर वाला पार्ट हम पहले लिखेंगे एम क्यू बटे क्यू पी, क्योंकि हमने ये एम एन को पहले लिखा है, एन पी को बाद में लिखा है, इसलिए ऊपर वाला पहले, नीचे वाला नसबनुमा। अगर इस तरह से ज़ाब्ता को गड़बड़ मत करो, एक ज़ाब्ता ज़हन नशीन हो गया, उसी को याद रखना है। मुकम्मल ज़िला बटे में मुकम्मल ज़िला, हाफ हिस्सा बटे में हाफ हिस्सा। अब यहाँ पर हम कीमतें भरते हैं। ये है 25, एन पी 40, एम क्यू 14, क्यू पी मालूम करना है। देखिए 25, ये 40, और इसको किस तरह से हल करेंगे? सबसे पहले हम बराबर की निशानी लगाते हैं। ऊपर वहाँ 25 था और यहाँ 14, ऊपर वाला कभी इधर उधर नहीं होता, याद रखना है। नसबनुमा ये उधर जाकर ज़र्ब होगा, तो क्यू पी वहाँ ज़र्ब में आया। इसका नसबनुमा 40, वो इधर आकर ज़र्ब में आया। क्यू पी अपने को पता करना है, ये वैसे ही रखेंगे, और जो ज़र्ब में है वो इधर बटे में। अब ये दोनों अदद 5 के पहाड़े में आते हैं। 5 8 5 5, 8 और 14 को ज़र्ब करके लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। 14 8 कितना होता है? 112। 14 8 112 बराबर है। 5 के पहाड़े से हम कट करते हैं, जो जवाब आएगा वो क्यू पी का जवाब रहेगा। 5 दूनी 10 बचा 1, ये 12 हो गया। 5 दूनी 10, फिर बचा 2, 0 लगाएंगे अशारिया, 5 चौक 20, 22.4, ये अपना जवाब आ गया। जवाब कुछ भी आए, हल करने का तरीका अपने को पता है, लेकिन कब ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है और ज़ाब्ता मुसल्लस में से किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये अहम चीज़ है। यहाँ देखेंगे, अगर सवाल में यहाँ पर सम लिखा होता तो जवाब के आगे हम सम लिखते। अगर सम नहीं है तो इकाई लिख दीजिए आप, ये अपना जवाब मुकम्मल हो गया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर हमको बताया गया था कि एन की नासिफ शुआ है। देखिए निशान लगाकर, इस सवाल में नासिफ है कि नहीं वो पता लगाना है, तो इसलिए चारों कीमतें दी गई होंगी। अब हम मुसल्लस पी क्यू आर में देखिए मुकम्मल ज़िला बटे में मुकम्मल ज़िला ये रखते हैं, पी क्यू बटे पी आर, और कीमत लिखते हैं पी क्यू और पी आर की। ये मसौत नंबर 1। पी क्यू पहले रखें, इस साइड में जो ज़िला है वो हम रखते हैं क्यू एम बटे एम आर। 3.5 बटे 1.5, इसमें भी एक अदद के बाद अशारिया है,
दाएं तरफ से इसमें भी एक अदद के बाद अशारिया है, डायरेक्ट अशारिया ख़त्म हो सकता है। अलग अलग कीमतें रहती तो 10, 100, 1000 बढ़ाना पड़ता। अब 5 के पहाड़े से हम कट करते हैं, 5 सते 35, 5 तिया 15, ये मसावत नंबर 2। मसावत 1 और 2 को हम देखते हैं जवाब बराबर आया है या नहीं। पी क्यू बटे पी आर, क्यू एम बटे एम आर, मसावत 1 और 2 से दोनों जवाब बराबर है, 7/3, 7/3, 1 और 2 से दोनों अगर बराबर नहीं होता तो इसको कट कर देते। फिलहाल बराबर है, ये बराबर है इसलिए क्यू पी आर की नासिब शुआ पी एम है। अगर बराबर नहीं रहता तो नासिब शुआ पी एम नहीं है, ये जवाब लिखते। तो अभी हम क्या लिखेंगे, क्यू पी आर जाविये की नासिब शुआ पी एम है, ये अपना जवाब। तो जब ज़ाब्ता कब इस्तेमाल करना है और नासिब शुआ का पता लगाना है तो क्या करना है, ये दोनों एक दूसरे के अक्स हैं। इस तरह से हम यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गए, कौस में लिख सकते हो जाविये के नासिब के मसले के अक्स से। देखो यहाँ अक्स कब लिखना है अपने को, जब ज़ाब्ता आ गया है और ये हमको बताना है कि शुआ नासिब है कि नहीं, तो अक्स से लिखेंगे। और अगर हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करने वाले हैं तो नासिब शुआ के मसले से, तो मसला यहाँ लिखेंगे, यहाँ मसले के अक्स से इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से 1.2 आपकी दूसरी मशक है, इसमें 2 मसले हैं, एक मुतवाज़ी दिया रहेगा मुतनासिबत का बुनियादी मसला, दूसरा नासिब दिया रहेगा तो जाविये के नासिब का मसला। मैं समझता हूँ ये दूसरी मशक आप हल करने के काबिल हो गए हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, 10वीं जमात के तमाम तलबा तक पहुँचाइए और लाइक और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।